सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपनी लोकल न्यूज़ में। धन्यवाद जी। अ, सूर्यन साहब, हम ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से लगातार जो है बीजेपी परिवर्तन रैली कर रही है, प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं जी। और 2025 में विधानसभा के चुनाव है, तो एक तरीके से चुनाव के भूगोल तो बच चुका है, लेकिन क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की बातों पर दिल्ली की जनता विश्वास करके वोट दे रही है? देखिए, हम लोग पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सभी कार्यकर्ता तैयार हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात तो पूरा देश सुनता है। सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास ही हमारी प्राथमिकता है। और दिल्ली की जनता को भी मालूम है कि पिछले 10 सालों में आपदा ने उसको किस प्रकार से ठगा है, लोगों के साथ किस प्रकार से छल हुआ है। कल की रैली से साफ-साफ मैसेज जाता है कि दिल्ली की जनता आपदा को हटाने के लिए पूरा मन बना चुकी है। 2025 में जब सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली के अंदर। डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली का जो विकास, चौमुखी विकास है उसको रफ्तार मिलेगी और केंद्र सरकार के भी हाथ मजबूत होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली को बड़ी सौगात लगातार मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों में लगभग भारत सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के उद्घाटनों की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दी है। साहिबाबाद रैपिड मेट्रो हो, चाहे कुंडली विस्तार मेट्रो हो, रिठाला कुंडली विस्तार मेट्रो हो, आपका वजीरपुर अशोक विहार में गरीबों को फ्लैट देने की योजना हो, इस तरह की अन्य अनेक योजनाएं दिल्ली के लिए लाई जा रही हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। साफ सुथरी दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाने का संकल्प लिया है और मेरा पूरा, जिस तरह से कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया है और दिल्ली की जनता ने भी एक स्वर में उनको आश्वस्त किया है कि इस बार आपदा को हटाएंगे, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, दिल्ली में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सुनील साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे झुग्गी की कहते हैं कि झुग्गियों के जो सलम बस्ती के वो बीजेपी के वोट नहीं है, वो बीजेपी को वोट नहीं करती, वो या तो कांग्रेस को करती है या फिर आम आदमी पार्टी को करती है। मुकेश सुरियाल लगातार जो है स्लम बस्ती में जाकर रात को जो है सोए भी है, उनकी समस्याएं भी सुनी है। क्या क्या समस्या निकल कर आई है जिस वोटर पे बीजेपी की नजर गड़ गई? देखिए, पहली बात तो हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की और सुविधा देने की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं। वो भी दिल्ली के नागरिक हैं, उनको भी साफ सुथरा वातावरण, अच्छा माहौल, साफ सुथरी सड़कें मिलने का अधिकार है। उनको भी पूर्ण अधिकार है कि वो, उनको भी सारी सुविधा जो दिल्ली में देश में मिलती है वो मिले। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास मिले को अपने जो कार्य हैं, अपने जो अथक प्रयास है, उनको झुग्गी बस्ती के भाई बहनों तक पहुंचाएंगे और उनको भी 10 साल से लगातार ठगा जा रहा है। उन्होंने भी मन बना लिया है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में झुग्गी वालों को, कॉलोनी वालों को, सभी तरह के वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल सकती है। तो इस बार सभी वर्ग ने ये मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार लाएंगे और हमने भी ये संकल्प लिया है कि सभी को सब सुविधाएं देंगे। जो दिल्ली में सुविधाएं हैं उनको बढ़ा कर देंगे, सारी योजनाओं को लागू करेंगे, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे और अन्य कोई योजना जो राज्य सरकार ने रोकने का काम किया, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती सबसे पहले प्राथमिकता के साथ दिल्ली में लागू करेंगे और जन जन तक विकास पहुंचाएंगे। हर गली मोहल्ले को बनाने का, सुथरा बनाने का काम करेंगे, सभी सड़कें बनाएंगे, स्वच्छ जल देने का काम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, राशन जो मिल रहा है उसको लगातार देते रहेंगे और भी जो अन्य योजनाएं हैं उन सबको लागू रखेंगे और योजनाओं में कोई कमी नहीं आएगी। योजना कहीं ना कहीं विस्तार से ही योजना मिलेगी। स्टूडेंट साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में ये भ्रम है कि स्लम बस्ती में आएंगे तो झुग्गी तोड़ देंगे, ये विपक्ष आरोप बीजेपी पर लगाती है। वो कहते हैं कि जी जो बीजेपी अगर सरकार आएगी दिल्ली में, तो वो जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनता को जो फायदा पहुंचा रही है, उसको बंद कर दें। ऐसे बीजेपी पर दिल्ली की जनता कैसे भरोसा कर रही है सर? देखिए, 3,200 फ्लैट कालकाजी में देने का काम किया है, अशोक विहार में 1,600 फ्लैट देने का काम किया है और अन्य जगह भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है। लगभग 4 करोड़ नए फ्लैट देने का काम किया है, 3 करोड़ नए फ्लैट आगे विस्तार में चालू है। दिल्ली के हर व्यक्ति को पक्का घर देने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।
बात रही विपक्ष की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही जनता शीश महल को देख करके समझ चुकी है कि जो घर हमारे लिए बनने चाहिए थे, जो फ्लैट हमें मिलने चाहिए थे, झुग्गी वालों के लिए जो काम होना चाहिए था, जो कॉलोनी के लिए जो काम होना चाहिए था, इस सरकार ने सिर्फ अपना शीश महल बना करके अपना विस्तार किया है। आपदा ने दिल्ली को आपदा में धकेला है। इस आपदा को हटाने का संकल्प झुग्गी, बस्ती, कॉलोनी, फ्लैट, सोसाइटी, कोठी, मकान, हर व्यक्ति, हर वर्ग ने लिया है और सभी को इसने दिल्ली के प्रदूषण में धकेलने का काम किया। कोरोना महामारी में इस सरकार ने सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जब कोरोना महामारी में कोरोना के ऊपर काम होना चाहिए था, ऑक्सीजन के पे काम होना चाहिए था, अस्पतालों में काम होना चाहिए था, दवाइयां लानी चाहिए तो ऑक्सीजन के लिए टैंकर अरेंज करने चाहिए थे, तब ये शराब की पॉलिसी और शीश महल को लेकर काम कर रहे थे। सुरेंद्र साहब, द्वारका विधानसभा की मैं बात करूँ, द्वारका विधानसभा को बड़ी करीबी से आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और यहाँ से पार्षद भी रहे हैं। चर्चा है कि द्वारका विधानसभा से मुकेश सूर्यान टिकट मांग रहे हैं। देखिए, और आपके सामने जो है अब फिर से रिपीट विधायक विनय मिश्रा हुए हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की टक्कर दे पाएंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी तो कहीं नहीं है, पूरी तरह से बौखलाई हुई है। चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे कहीं और के विधायक हो, इनकी पार्टी ने इनके लगभग 22-23 लोगों का टिकट काटने का काम किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी सूची और आएगी तो लगभग 15-16 टिकटें केजरीवाल साहब और बदलने का काम करेंगे। पूरी तरह से सरकार जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नजर आ रही है। तो 70 पे 70 पार देना ये तो नहीं, अभी हमारी सूची पूरी नहीं आई है भारतीय जनता पार्टी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सूची पूरी आएगी, आम आदमी पार्टी फिर 15-16 टिकट चेंज करेगी, क्योंकि इनको मालूम है इनके विधायक भ्रष्ट है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता में जा नहीं सकते, जनता को फेस नहीं कर रहे। आज जो कहते थे, पिछले 4 सालों से कह रहे थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी कोई काम नहीं करते, एलजी फाइल पास नहीं कर रहे हैं, आज वो 1 ट्रक भर के नारियल ले आए, रोज नारियल फोड़ रहे हैं। आज एलजी तो नहीं रोक रहे हैं उनको। नियत नहीं थी काम करने की, न नीति थी। द्वारका विधानसभा को इवन के साथ साथ में पूरी दिल्ली में इनके विधायकों ने यही काम किया। लेकिन अब जनता नारियल फोड़ने से पे विश्वास नहीं करने वाली। जनता विश्वास करती है जिस तरह से हमने काम किए, जो के बीच में डिलीवरी दी है, पहले काम किया है, फिर उसको उद्घाटन किया, उसके बाद में जनता के हाथों से उसका नारियल फोड़वाने का काम किया है। ये खुद आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तालियां बजवाते हैं, चले जाते हैं, फिर 5 साल तक जनता के बीच में घूमकर नहीं देखते। आज वही जनता इनके नारियल को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जनता कह रही है कि अब तुम्हारी जाने की बारी है। क्या लगता है सर, द्वारका विधानसभा को क्या चाहिए? लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो आदर्श शास्त्री रहे हो या फिर विनय मिश्रा रहे हो, दोनों पार्टी के एक ही थे। लेकिन अब चेहरे दोनों, जो कांग्रेस में तो आम आदमी पार्टी में आगे, जो आम आदमी पार्टी में तो कांग्रेस में आगे, लेकिन दोनों का चेहरा पूर्व विधायक है यहाँ से चुनाव लड़ने। देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं, इनको सत्ता में बने रहने का शौक है। पार्टी, समाज, क्षेत्र की जनता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनको जिधर दिखता है कि जिधर हमें जाकर के हमें इनको टिकट चाहिए होता है, इनको राजनीति हर कोई चाहता है ना जी, मैं राजनीति में आऊं, राजनीति में बना रहूं, तो हर कोई चाहता है। मैं कह रहा कि जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उस पर भरोसा करेगी। किस आधार पर करेगी? बिल्कुल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो हमारे कार्यकाल में थे, हमने चाहे वो पानी लाने का काम किया हो, पानी लेकर के लाए, चाहे वो सड़कें बनाने का काम है, सड़कें बनाए, चाहे वो डिस्पेंसरी बनाने का काम हो, हमने डिस्पेंसरी बनाए, चाहे स्कूल का रिनोवेशन करने का बहुत शानदार काम किया हमने किया, चाहे पार्क बनाने का काम हमने किया, चाहे घर घर तक सीवर्स को लेकर के नाली गली बनाने का काम हमने किया। इवन जो नाले पिछले 20 सालों से खाली नहीं हुए थे द्वारका विधानसभा के अंदर, उनको हमने दोबारा खोल करके, दोबारा बना करके 4-4 फुट चौड़े, 8-8 फुट गहरे नाले दोबारा बनाने का काम किया। तो सब जनता जानती है कि हम डिलीवरी करते हैं, हम काम करते हैं। तो इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाएगी। खाली द्वारका विधानसभा नहीं, दिल्ली के अंदर भी 2025 में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो तब बनेगा ना, द्वारका विधानसभा का विधायक बीजेपी का होगा? नहीं, द्वारका विधानसभा का विधायक भी बीजेपी का होगा, पूरी दिल्ली का विधायक बीजेपी का होगा। हम सभी सीटों पर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सूर्यान द्वारका विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर बीच में जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर जो है परिवर्तन की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो काम की बात कर रहे हैं, हम सफाई पे बात कर रहे हैं, हम पानी पे बात कर रहे हैं, हम बिजली के महंगे बिलों पे बात कर रहे हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक जो बंद पड़े हैं उन पर बात कर रहे हैं,
और जो हमने विकास कार्य किए हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे स्कूल्स हो, योगा सेंटर्स हो, सड़कें बनाने का काम हो, घर घर तक सीवर्स खाली करा करके नाली डाली जोड़ने का काम हो, हम तो उन पर बात करें। चाहे पूरे क्षेत्र में बिजली का जो विस्तार हुआ है उसकी बात हो, हम अपनी डिलीवरी लेकर के जाएंगे। अगर मैं आपको काम गिनाने शुरू कर दूं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए, हमारे द्वारा किए हुए, तो आधा घंटा आपको इस में लग जाएगा। अगर आपने इतने काम गिनवा दिए तो फिर परिवर्तन कैसे हो गया? कैसे आम आदमी पार्टी का विधायक कैसे बन गया सब, अगर लगातार आपके? देखिए, छलाओं का खेल था, झूठे वादों का खेल था। जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। ना ही पेंशन मिल रही है, ना ही राशन कार्ड बन रहे हैं, ना ही बिजली सस्ती हुई है, ना ही सड़कें बनी है, ना ही बिजली सस्ती हुई, ना ही सड़कें बनी है, ना ही साफ पानी मिल रहा है। ये सब वादे थे, और जो वादे और जो जुमले थे वो सब जनता ने देख लिए। इसलिए जनता को मालूम है ये झूठ बोल रहे हैं, और जितने भी अभी जो वादे चुनाव के दौरान फिर करें वो सब भी झूठे हैं। पंजाब से महिलाएं आकर के विरोध कर रही हैं कि हमारे 1000 रुपए 1100 रुपए कम मिलेंगे, और दिल्ली की बहनें भी जा करके पूरा विरोध कर रही हैं। आज जो पंजाब में पूर्ण राज्य की सरकार है वहां कुछ नहीं दे पा रहे, दिल्ली में भी इस तरह जुमलों की सरकार बना करके देखिए, आप एक बार या मैक्सिमम 2 बार झूठ बोलकर लोगों को बहका सकते हो, तीसरी बार जनता सब जान चुकी। जनता को मालूम है ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ अपना विस्तार, अपना शीश महल बनाने वाले लोग थे, वो इन्होंने कर लिया। अब जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो साफ पानी दे, सस्ती बिजली दे, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर करे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को रखे, और सभी चारों तरफ सफाई चकाचौंध हो और सड़कें साफ सुथरी हो। अगर मैं बात करूं तो जो बीजेपी हमेशा अगर हारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से हारी है या आम आदमी पार्टी से हारी है, इसका मंथन नहीं किया कभी बीजेपी ने? विधानसभा क्यों हार जाते हैं? खासकर कई आपका अगर एक वार्ड की बात करें तो एक वार्ड भी पूरा आपको कई सालों से हारते आ रहे थे, मंगलापुरी। देखिए, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो झूठे जुमले थे, वादे थे, उनके बहकावे में दिल्ली की जनता आई थी, मैंने आपको स्पष्ट किया है। लेकिन वो पोल खुल चुकी है, सब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, बहरूपिया लोग हैं, जनता को गुमराह करके उनको ठगने का काम करते हैं। लेकिन अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। द्वारका विधानसभा की जनता क्या चाहती है? द्वारका विधानसभा की जनता विकास और विश्वास के साथ जाना चाहती है, जो उनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। वो कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी, हमारी सरकार देगी, हमारी सरकार के लोग देंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष देंगे, हमारे प्रभारी जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देगा। क्या मैसेज द्वारका विधानसभा की जनता को? यहाँ पे 2 कैंडिडेट तो थे कि बीजेपी ने अभी उतारा नहीं। अभी जो भी है पार्टी उस पर मंथन कर रही है, जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा पार्टी उसको मैदान में उतारेगी, और ये सीट मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारका विधानसभा के साथ साथ में दिल्ली में भी जीत करके आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार। मुझे लगता है मुकेश जी की जो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल जी महिलाओं को लेकर, तो वो जो 1000 रुपए, फिर संजीवनी योजना, फिर 2100 रुपए, क्या लगता है कि आपका चुनाव जो है एक तरफ नहीं चला गया द्वारका विधानसभा का? देखिए, जब सरकार कोई घोषणा करती है तो सरकार की घोषणा का जो पत्र होता है उस पर विभाग का नाम लिखा होता है, नीचे जो अधिकारी जारी करता है उसके साइन होते हैं, उसका अखबार में ऐड आता है, उस सरकार योजना को प्रॉपर एक तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है। ये घोषणाएं नहीं है, इनके जुमले हैं, और उन जुमलों पे आप देख लीजिए, वो खाली एक कोरा। जब हम आएंगे तब देखना जी। अब वही तो है, अब वही है। अब वो क्यों नहीं माफ कर देते बिजली के सारे बिल? अब वो क्यों नहीं माफ कर देते पानी के सारे बिल? सरकार किसकी है? अभी सरकार आम आदमी पार्टी की है। ये लोगों को बहकाने का है कि हम आएंगे। अरे आप आए हो, आपको चुनाव है दिल्ली में 2 बार, आप अभी रहते हुए नहीं कर पा रहे, जब आप नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वो जबरदस्ती दोबारा से दिल्ली को गुमराह करने का काम करें। ये देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या अतिशी जी हो, सरकार आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के पास ही दिल्ली बिजली विभाग है, आम आदमी पार्टी के पास ही जल बोर्ड विभाग है, तो अभी उनको कर देना चाहिए। अगर वो अभी कर सकते हैं तो करना चाहिए, सरकार उनकी है। वो अगली बार के लिए फिर जनता को ठगने का, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता भी ये पूछ रही है कि अब नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में कैसे करोगे? तो जनता ने मन बनाया है कि अब और नहीं सहेंगे।